जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा मूव भी दिया है। क्या लग रहा है कंपनी के बारे में और क्या सोचना चाहिए ऐसी कंपनी के बारे में और रेजिस्टेंस पे इसका क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि ऐसी कंपनीज़ के लिए हम अपना व्यू कैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे देखेंगे। और अगर इसके अलावा आप अगर मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और वहाँ पर एक ही फंडामेंटल है, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करते जाइए, आपकी कंपनीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो बनते जाएंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए भी मिलती जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स ने एस्टिमेट को बीट नहीं किया है, एस्टिमेट के खरे उतरे हैं। मतलब जो सोचा गया था मार्केट ने वैसे ही रिजल्ट्स आए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हुआ ये है कि जून 26 के जो रिजल्ट्स आए हैं अभी, सेल्स 5515 करोड़ हुई है, जो कि अगर मैं जून 25 से कंपेयर करता हूं तो 4819 करोड़ थी। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 15% से आपकी सेल्स बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, विच इज अ गुड पॉइंट। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। अब ना ये वाली कंपनी को डिटेल में कैसे देखेंगे ना, इसको प्लीज समझो। 2020-21-22 में जब इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे तो मार्केट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। जैसे ही HAL के पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आए तो एकदम से 5-6% का HAL के अंदर राइज दिख रहा था। अब ये चीज़ अच्छे खासे लेवल पर हो रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब धीरे 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 इनके ऑर्डर्स का जो इनका घड़ा था ना वो भर चुका है। अब ऑर्डर्स का इतना अगर घड़ा भर चुका है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। नाउ एग्जीक्यूशन इज द प्रॉब्लम। इफ एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन एट अ वेरी स्मूथ रेट देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत आ सकती है, राइट। अभी पिछले 2-3 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखोगे, उनको उनके क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी उनके ईयर से कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर में, तो रिजल्ट अच्छे नहीं थे। मतलब एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही थी। अब यहां पर एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आते हुए नहीं दिख रही है, इनफैक्ट सेल्स बढ़ी है। सेल्स बढ़ी मतलब एग्जीक्यूशन अच्छा खासा चल रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। अब आप बोलोगे सर आप HAL के लिए वैसे भी बहुत पॉजिटिव होते हो, BEL के लिए आप वैसे भी पॉजिटिव होते हो, मैं क्यों ना हूं। इनफैक्ट मैंने पिछले क्वार्टर का जो HAL का रिजल्ट डाला था तो उसमें तो मैं क्लियरली बोल रहा था कि अगर सपोज मार्च क्वार्टर के बाद में जून क्वार्टर भी अगर खराब हुआ मैं एग्जिट कर दूंगा। क्यों एग्जिट कर दूंगा? रीजन बहुत सिंपल है कि अगर सपोज वो 2-3-4 क्वार्टर अगर बहुत ज्यादा खराब करते हुए चल रहा है तो मजा थोड़ी आएगा हमें भी यार। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आपका किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव इंटेंट होने में कोई बुरी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज इफ कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वे देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो HAL में भी यही हुआ। ऑपरेटिंग मार्जिन पे आते हैं, पहले 100 रुपए पर 27 रुपए कमा रहे थे, अब ये 100 रुपए पर 28 रुपए कमा रहे, थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट, राइट। बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग चेंज कर दे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ये, बट फिर भी इट्स अ गुड पॉइंट। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1384 करोड़ से बढ़कर 1590 करोड़, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं मार्च 26 क्वार्टर से इसको कंपेयर करते हैं। उसको कंपेयर नहीं कर सकते, आई टेल यू द रीजन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर HAL BEL को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर इनके एग्जीक्यूशन में कुछ अलग लेवल पर इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को शो करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। कुछ अकाउंटिंग नॉर्म्स भी अलग लेवल पे होते हैं मार्च क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर को आप जून क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए क्लैरिटी होना जरूरी है। बात करते हैं प्रमोटर। प्रमोटर फिक्स है 71%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही नहीं छोड़ रही है उसमें स्टेक, क्यों छोड़ेगी भाई। FIIs इनफैक्ट कम हुए, 12% से गिर के 9.3% पे हुए हैं। DIIs 8.6% से बढ़कर 12% हुए। तो ये कम किधर हुए? पब्लिक का थोड़ा शेयर होल्डिंग कम हुआ है। पब्लिक पता है कितने पे? 7% पे। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस कंपनी, बिकॉज सी क्या होता है, अगर पब्लिक के पास 15% से कम है, दैट मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग आपकी किसके पास पड़ी है? या तो फिर प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास है, DIIs के पास है। प्रमोटर्स को एक एक चीज़ आपकी कंपनी के बारे में पता होगी, एट द एंड वो उन्हीं की कंपनी है। तो अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट, वो अपना स्टेक बेचते जा रहे हैं और प्रमोटर अपनी स्टेक कम करते जा रहे हैं तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। FIIs खरीद रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। FIIs बेच रहे हैं, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। बट FIIs बेच रहे, खरीद DIIs रहे हैं, मतलब बाहर के म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, अंदर के अपने घर के म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ HAL में चल भी रही है।
रही बात इनकी वैल्यूएशन पे, मेरे को तो अभी भी इनका वैल्यूएशन अच्छा लगता है। अब आप बोलोगे सर आपको वैसे भी ये कंपनी अच्छी लगती है, लगती है तो लगती है यार, मैं क्या करूँ, क्लियरिटी से तो बता रहा हूँ। 36 पे इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन 76 है। टेक्निकली इसको है ना आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, कारण बताता हूँ, क्योंकि HAL एरोनॉटिक्स की कंपनी है। आप इसको कंपेयर करोगे BEL से, BDL से, GRAC से, इनके सेगमेंट्स अलग हैं, सिर्फ सेक्टर एक है कि डिफेंस सेक्टर में आते हैं ये कंपनी। HAL हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट उसमें काम कर रही है, ये लोग उसमें थोड़ी काम कर रहे हैं, ये तो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं ना। तो आप कायदे से इनको कंपेयर नहीं कर सकते, बट क्योंकि HAL को आप कंपेयर किसी से भी नहीं कर सकते, तो आप फिर उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से करते हो। आई होप इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू। ठीक है, अगर मैं BEL की बात करूँ, BEL 48 पे है, अगेन अ गुड कंपनी, गुड वैल्यूएशन। BDL भारत डायनामिक्स 98 पे, अगर उससे देखोगे तो ये तो सस्ती लग रही है कंपनी बहुत। इनफैक्ट GRAC 38 पे है और डेटा पैटर्न्स 92 पे है। ये प्राइस अर्निंग रेशियोज बताया मैंने आपको। ठीक है, तो दिक्कत तो देखो फंडामेंटली तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस पे आते हैं, इनका मेनली धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग से बिजनेस ज़्यादा आ रहा है। ये बेसिकली 3 काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स एंड इंजन्स। ठीक है, उसके अलावा सर्विसिंग से इनको ज़्यादा पहले पैसे मिलते हैं। ठीक है, और थर्ड है ये इसरो में भी कुछ ना कुछ अपना एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, इसरो सबको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। 100 रुपये के रेवेन्यू में अब 24 रुपीज़ आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, जो पहले 15-20% के बीच में ही था, अब ये बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। मेक इन इंडिया का फंडामेंटल है, उससे धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं उसको तो सुन लेते हैं। सबसे पहले 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं आर्मी के लिए, हेलीकॉप्टर्स है। 240 AC 31 FP इंजन्स बना रहे हैं IAF Su-30 MKI के लिए, जी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी भी बनी रहे। 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट बनाने का इनके पास ऑर्डर है। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट बनाने का भी इनके पास ऑर्डर है। भाई ये सिर्फ अब इंडिया में ही, आर्मी में ही सिर्फ पैसे नहीं दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, ये अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे को इसीलिए ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। क्यों? अब देखो मॉलदीव्स हो गया, भले कितनी भी मगजमारी कर ले, है तो बाजू में, मॉलदीव्स हो गया, सीशेल्स हो गया, श्रीलंका हो गया, ये आजू बाजू में जितनी भी आइलैंड बेस्ड कंट्रीज हैं उनको तो चाहिए ना सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए, तो उन लोगों के लिए भी ये लोग का अच्छा खासा काम कर रहे हैं। सर्विसिंग से इनको 70% का रेवेन्यू आता है, बड़ा अमाउंट है, और टोटल रेवेन्यू में से 6% का जो रेवेन्यू है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से आता है। रही बात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मेरे को ये वाला पॉइंट सबसे पॉजिटिव लगता है। ठीक है, देखो पिछला जो HAL का वीडियो था उसमें नेगेटिव्स थे, इसमें नहीं है क्योंकि अब रिजल्ट सुधर गए। ठीक है, यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टोटल मिला के टर्नओवर अगर 100 रुपए का कर रहे हैं ना, तो 8-8.5 रुपए ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये था, TCS इन्फोसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है, ये लोग नई काम नहीं कर रहे थे ना। अब ये कर रहे हैं नए काम, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि दे विल कम अप विथ समथिंग न्यू विच दे आर ऑलरेडी डूइंग। अब 100 रुपए में से 8.5 रुपए अगर आप उस पर खर्चा कर दोगे तो अच्छी बात तो है, जिसके कारण 2620 IPRs इन्होंने डाले हैं, जिसमें फाइल किए हैं, जिसमें से 1127 तो इनको ग्रांट हो गए पेटेंट राइट से ही। ठीक है, तो बढ़िया है। 2026 करोड़ का ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात कर रहे हैं, और नए प्रोडक्ट ये लेके आएंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर, डॉर्नियर DO-228 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ये लोग सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। देखो यार, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अब आप बोलोगे हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाते हैं, इन्होंने GE इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में पार्टनरशिप भी करी। अब ये कहानी बहुत विचित्र है, इसको ध्यान से समझना। आप लोगों ने ना बीच में एक खबर सुनी होगी कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक चीज़ जाके बोल दी कि यार ये जो HAL है ना, ये हमको डिलीवरी दे ही नहीं रहा है, हम इसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे रहे हैं, डिलीवरी तो दे ही नहीं पा रहा है।
और ये सरकारी कंपनी जैसे काम कर रही है, ये कोई लग नहीं रहा है कि एक प्रोफेशनल कंपनी काम कर रही है, ऐसा इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोला था। ठीक है, अब हुआ ये, उसके बाद HAL ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था और वो बोला था कि हमारे पास सब चीज़ें रेडी है, बट जनरल इलेक्ट्रिक से हमें GE से हमें आ ही नहीं रहा है, क्या बोलते हैं, इंजन, तो हम लगाएंगे क्या उसमें। मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इनका पार्टनरशिप है इंजन्स बनाने का। ठीक है, इसके साथ एक और मजेदार बात हुई, उसके 1-1.5 महीने बाद मोदी जी गए US, और US जाने के बाद वहां से कुछ रफेल खरीद के आ गए थे, रफेल एयरक्राफ्ट खरीद के आ गए थे जो सेकेंड हैंड थे। वो खरीद के आने के बाद में उसके 1-2 दिन के बाद में एक खबर आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स ने जितने भी HAL के इंजन पेंडिंग थे उनको रिलीज कर दिया। आप अगर ये पूरी की पूरी कहानी का लूप समझ पा रहे हो ना, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी। भाई, अमेरिका के साथ में काम करना इतना आसान नहीं है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करते हैं भाई, तो वो दिख भी रहा होगा। इस बार इनका टारगेट है कि इनको रेवेन्यू ग्रोथ करनी है 7 to 8% की, और एबिटा का ग्रोथ चाहिए इनको 31% का। बढ़िया है। एक और बहुत बढ़िया बात लगती है मेरे को HAL के बारे में, वो ये है कि इन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, उसका हेलीकॉप्टर को बनाने का साथ में कुछ टाइप्स किए हैं 2 कंपनीज के साथ, अदानी डिफेंस सिस्टम्स के साथ में और BEML के साथ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ में। ठीक है, ये कोलैब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो, इतना डिटेल में अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप लोगों को पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, तो वो उसकी नई बैच अभी चालू होने वाली है। स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, अरे कर लो यार, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग उससे फिर मेरे से कनेक्ट हो जाते हो तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी भी है, वो कोई स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स कम्युनिटी है। वहाँ पे आप लोग ही मेरे को कई बार बताओ, सर ये वाली कंपनी अच्छी लग रही है, ले ले क्या। तो दिस इज़ अमेजिंग सेटअप, बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो कि अच्छा खासा बन भी रहा है। तो अगर आप करना चाहते हैं कोर्स, सैटरडे संडे की क्लास होती है, फ्राइडे रात की हम लोग क्लास लेते हैं, संडे आफ्टरनून होती है, सैटरडे नाइट की होती है। 1 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आप लोगों से बात करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, वो देख लीजिएगा। टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। टेक्निकली 5130 के ऊपर ये जाएगा तो ये और तेज़ होगा 5670 तक का, और अगर ये गिरता है तो 4800 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 4200 का सपोर्ट है। देखो, रेंज तो अच्छी है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल आपको अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लेना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान लेके दीजिएगा। पैसा आप बहुत मुश्किल से कमाते हैं, अच्छे से इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनी में डालिए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए वीडियो को आपको कैसा लगा, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।